हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को हॉनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट, और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। आप कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हूँ सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहा हूँ, BPSC दे रहा हूँ, RO का दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हमें कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीमी एग्जाम पर्सपेक्टिव से वीकली करंट अफेयर क्विज का डिटेल डिस्कशन करेंगे जो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024 के बीच जितने भी घटनाएं इवेंट हुए हैं उस पर बेस होंगे। और इसमें 15 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसको मेमोराइज करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन यहाँ कीवर्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज ए प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एंड रीड्राइंग। फिक्सिंग या रीड्राइंग, यहाँ पर 2 कीवर्ड है। प्रोसेस किसका है? तो फिक्स करने का, किसी चीज़ को फिक्स करना। रीड्रा मैंने आपसे ड्रा करने का क्या? तो बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए जब भी हम डिलिमिटेशन किया जाता है तो उसका यही पर्सपेक्टिव होता है कि हम बाउंड्री जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के एस्पेक्ट में उसको हम फिक्स कर दें। तो उसको अब दोबारा से रीड्रा किया जाता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उसके अनुसार। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हैज बीन कैरी आउट ओनली 7 टाइम। तो ओनली यहाँ पर आ गया है। तो ये आप ये पॉइंट भी है ओनली। जब भी UPSC के एग्जाम में ओनली आप दिखाई दिए तो 100% मान लीजिए कि वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक, सिंस इंडिपेंडेंस से अब तक 7 हो गया। तो यहाँ पर ओनली आ गया कीवर्ड। तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए हमेशा कि ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ओनली है। कितने बार हुआ है? तो 4 बार अब तक हुआ है, 4 बार। ठीक, कब तक हुआ है? तो 52 में हुआ, फिर 53 में हुआ, फिर उसके बाद 76 में हुआ, फिर 2002 में हुआ है। तो 4 बार अब तक हुआ है। ठीक ना। थर्ड स्टेटमेंट, द 2002 डिलिमिटेशन रीएडजस्ट बोथ बाउंड्री एंड कंस्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ सीट। तो यहाँ पर तो बोथ हुआ था। क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन पर। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो बोला नंबर ऑफ सीट क्या हो गया कि 76 के टाइम पर ही फिक्स कर दिया गया था। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम देखते हैं तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट, ये भी गलत है। तो ये ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट, ये इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए।
ठीक। और एक चीज़ और बता देते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बैकग्राउंड थोड़ा जानना पड़ेगा, और बैकग्राउंड जानने से ये होता है लाभ कि हम उस पर सही तरीके से निर्णय लेते हैं, ठीक ना। और एग्जाम में आ जाएगा तो दिक्कत होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सबसे पहले डिलिमिटेशन या सेंसस की बात यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक ना। अगर आप एक्सप्रेशन में देखिए तो यहाँ पर सेंटर है द स्टार्ट, ये न्यूज में इसलिए है कि सेंटर क्या किया है द स्टार्ट मच डिले, स्टेट मत डिले, बहुत ज़्यादा डिले हो गया, क्योंकि इसको सेंसस कब करना चाहिए था, 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। हर 10 साल पर सेंसस होता है, ठीक। कौन कराता है सेंसस? होम मिनिस्ट्री कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसके अंदर होता है। कौन करता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जनरल जो होता है रजिस्ट्रार जनरल, कौन? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, ठीक ना। और ये किसके अंदर है? तो होम मिनिस्ट्री के अंदर है। इतना ये इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना रजिस्ट्रार। अब ये याद कर जाए कि कोई भी चीज़ रजिस्टर किया जा रहा है, ठीक। जनगणना में क्या होता है कि रजिस्टर क्या आता है, कितना पॉपुलेशन है, ठीक ना, कितना तो लोगों का ह्यूमन का पॉपुलेशन किया, ठीक। तो अब रजिस्टर क्या करता है, तो किसी रजिस्टर तो उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार। जब भी होता है तो रजिस्ट्रार के द्वारा होता है, ठीक। रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार का होता है जनरल, ठीक। रजिस्ट्रार जनरल इसका नाम हो गया। अब उसके बाद एंड सेंसस कमीशन, तो आपको ये याद होना चाहिए, सेंसस कमीशन, ठीक ना। तो ये आपको मेन इसी के अंदर होता है, और ये होम मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करते हैं, ठीक। अब सबसे पहले हुआ था कब? तो सबसे पहले अगर ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो 1871 में लॉर्ड मायो के द्वारा किया गया था शुरुआत इसकी। रिपन ने इसको रेगुलर करवाया, ठीक। तो आपको ये परीक्षा में पूछा जाता है बार बार, ठीक ना। तो आप इसका देख लेते हैं। और तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट आउटकम आया था, कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन एंड स्टेबलाइज द वुमन रिजर्वेशन इन। वुमन रिजर्वेशन बिल आ गया था, उस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो गया, कब? तो 2019 में। तो अब यहाँ पर कौन सा है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए 106 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक ना, अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको वुमन रिजर्वेशन, तब वुमन रिजर्वेशन को लेके डिले हो गया। तो अब वो कहा जा रहा है कि भैया अब जब डिले हो गया तो अब इसको ऐसा किया जाए कि ताकि वुमन रिजर्वेशन भी मिल जाए, और क्या बोलते हैं कि जो 2026 में की बात क्या करना है कि 2029 में क्या हो जाएगा कि असेंबली की लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा कि अब सीट बढ़ाने की बात हो रही है, तो सीट बढ़ जाएगा, तो इसीलिए इसको डिले हो गया। डिले का रीजन बताया जा रहा था। इसको अब देखिए क्या करते हैं, सेंसस कब कंप्लीट कर देती है भारत सरकार, ठीक ना। तो ये यहाँ पर the timeline notable since to include the delimitation exercise. Delimitation is the process define रीड्राइंग द बाउंड्री जियोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जियोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक कैंडिडेट जो होते हैं उनका एरिया डिसाइड किया जाता है कि कोई इस एरिया में से एक कैंडिडेट अपना इस पॉपुलेशन के लोग, इस एरिया के पॉपुलेशन के लोग पर एक सीट रहेगी, ठीक है ना, एक सीट। ये बात होती है कि पॉपुलेशन इस एरिया में मान लीजिए कोई ये एरिया है, उसका पॉपुलेशन जो है वो एक सीट पर यहाँ से एमपी या एमएलए बनेंगे, ठीक ना। तो इसी का इसमें कॉन्स्टिट्यूएंशन ड्रा किया जाता है। कौन सी बाउंड्री? तो हमेशा ये बाउंड्री तो ड्रा होती है, 4 बार हो चुकी है, लेकिन उसमें एमएलए या एमपी का सीट नहीं बढ़ाया गया, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बोल रहा है, ठीक। अब हाँ, दोज डिकेड सेंसस क्या होगा? 10 साल में होता है। टेकन 7 टाइम्स इन द इंडिपेंडेंट द डिलिमिटेशन प्रोसेस ओनली हैव कैरी आउट द 4 टाइम्स। सेंसस जो है 7 टाइम हुआ है, लेकिन डिलिमिटेशन जो है यहाँ पर 4 टाइम हुआ है, ठीक ना। तो ये आपको याद रहे। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट हाउ वी बट द मोस्ट रिसेंटली डिलिमिटेशन 2002 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय क्या गया, इसमें क्या किया गया तो मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूएंसी बॉर्डर, केवल कॉन्स्टिट्यूएंसी बॉर्डर को मॉडिफाई किया बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, नॉट इंक्रीज द सीट का इंक्रीजमेंट नहीं किया गया। अब करंटली लोकसभा में 543 सीट है, आपको याद होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है। पिछले बार पीसीएस में भी पूछा था, आरओ में भी पूछा था, तो इसलिए आपको ये दिमाग में रहे, ठीक। वाइल द स्टेट असेंबली जो पूरा देश में है उसमें 40123 एंड 4123। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ। आप यहाँ पे कोरिलेट करना से हो जाता है। कैसे कोरिलेट करेंगे? तो आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट को एक
पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है कि वो किसी भी जो बिल को, जो पार्लियामेंट अगर नहीं होती है तो वो क्या करता है कि बिल को साइन कर देता है, यानी पार्लियामेंट सेशन में न होने पर उसको पावर होती है कि वो कोई भी एक्ट को लागू कर सकता है, ठीक ना। तो वो आर्टिकल 1, 2, 3 में है, ठीक। जुडिशरी पावर, लेजिस्लेटिव पावर जो प्रेसिडेंट का रहता है, तो उसके अंदर आप आगे 4 जोड़ देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आप याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक। तो अब यहाँ पर तो 1971 लोकसभा सेंसस, 2001 स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी सेंसस, व्हेन द कंट्री पॉपुलेशन वेयर 454.81 करोड़ एंड 102.87 करोड़ पर्सपेक्टिवली है, ठीक है ना। तो लोकसभा के चुनाव का और यहाँ पर स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों का सेंसस का पॉपुलेशन के बारे में जिक्र किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर पालक विथ रेफरेंस टू C295 एयरक्राफ्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, C295 एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, ठीक। तो एयरक्राफ्ट, इट वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस बाय द स्पेनिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर नेम कंस्ट्यूएंसन एरोनॉटिक्स SA, ये स्पेनिश नेम है, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि C295 को स्पेन के द्वारा ही, स्पेनिश एयरक्राफ्ट के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसका नाम है कंस्ट्यूएंस एरोनॉटिक्स SA। सेकेंड स्टेटमेंट, ए प्लांट हैज बीन इनॉग्रेट बेंगलुरु वेयर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टासल विल मैन्युफैक्चर 3 C295 एयरक्राफ्ट इन इंडिया एयरलाइन फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए यहाँ पर बात कर रही है कि टाटा ने इसको करेगा, क्या कर, मैन्युफैक्चर करेगा। तो अब कहानी आती है कि बेंगलोर में नहीं, इसको अभी हाल ही में आप न्यूज़ में देखे होंगे कि इसको प्रधानमंत्री ने, जब भी प्रधानमंत्री, एक याद कर लीजिए ट्रिक, जब भी प्रधानमंत्री कोई नया चीज़ देश में होता है, एक कोई भी नया चीज़ देश में होता है, किसी मैन्युफैक्चरिंग या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने का लेकर, तो सबसे पहले कहाँ पर होता है, तो गुजरात में, ठीक। तो ये कीवर्ड है, आप देख लीजिए जितना भी करंट अफेयर आप पीछे का भी देखेंगे, हिस्ट्री है इनका, कि जब भी देश में कुछ नया होता है और मैन्युफैक्चर से लेकर कुछ भी नया होता है तो ज़्यादातर गुजरात में जाता है। अगर क्लाइमेट और को छोड़ दिया जाए, क्लाइमेट को देख के, जैसे आपका सोलर अलायंस जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ, ठीक है ना, राजस्थान में, लेकिन उसको नोएडा में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया, ठीक। लेकिन उससे ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला था। यहाँ पर क्या है, गुजरात में इसलिए होता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो गुजरात के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर ये आप याद करने का ट्रिक है। अब सरकार के पीछे क्या मंशा है वो सरकार जाने, ठीक ना। और मेंस का क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ओनली 1 इज करेक्ट, ए इज करेक्ट ऑप्शन। हम नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी एक्सप्लेनेशन में पाएंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओपन प्लांट वडोदरा में, और वडोदरा में प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिस उद्घाटन में जो कहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टसल वुड बी कंस्ट्रक्ट C295 एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए पहले कौन बनाता था, तो पहले HAL बनाता था, लेकिन अब क्या है कि प्राइवेट एंटिटी आ गई। तब ये इंडिया का पहला ऐसा है मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट करने वाला जो प्राइवेट होगा, ठीक ना। तो पहला प्राइवेट है, ठीक ना, इसलिए ये गुजरात गया है। बस इतना याद रहेगा तो आपको परीक्षा में आप पहुँच जाएंगे वडोदरा। तो इस समय कौन कौन थे, तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सेंचेज वाज आल्सो प्रेजेंट इन गुजरात। ये पेड्रो सेंचेज याद रखिएगा, पेड्रो सेंचेज, पेड्रो भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। 2 लीडर यहाँ पर यानी मोदी जी भी थे और भारत के प्रधानमंत्री और स्पेन के प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर इसको उद्घाटन किया। और यहाँ पर ग्राउंड वर्क फॉर फाइनली असेंबल लाइन फैक्ट्री इन अक्टूबर 2022, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट रिलीज बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, द फैसिलिटी विल बी इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनलाइज असेंबल लाइन मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इंडिया का ये PMO के द्वारा ये है कि इंडिया का ये पहला, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पहला है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर है जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट का असेंबली करेगा, ठीक है ना। इसकी शुरुआत 2021 से हो गई थी, ठीक है। एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें 2021 का हुआ था, 2021 में। और इसमें देखिए इसको याद करने के लिए थोड़ा सा समरी आसानी करने के लिए हमको इसी में दिया है, ठीक ना। यहाँ 2021 में सितंबर में इसको साइन किया गया था, कितना, 21,935 करोड़ का, ठीक। 21,935 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट
कंटेक्ट हुआ था क्या, एयरबस डिफेंस और एंड स्पेस, इसका नाम एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, टू द परचेज द 556 C-20 295 एयरक्राफ्ट। C-29 एयरक्राफ्ट का नाम है, क्या है, एयरक्राफ्ट का नाम है। और कितना एयरक्राफ्ट, 56 एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए, जब किसी भी दो देश का एग्रीमेंट साइन होता है तो उसमें दोनों देश को बेनिफिट होती है, तभी होता है। तो इसमें क्या हुआ कि स्पेन जो है, स्पेनिश है, जो स्पेन का एयरोनॉटिकल जो कंपनी है, वो साइन किया तो कहा कि भैया हम तो पहले 16 आपको तो इसी तरह से दें, आपको पहले चलते हालत में देंगे, यानी एकदम पूरा चलेगा, जाइए यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप बोला गया कि 16 को देखिए, हाँ 16 फ्लाई वे यानी फ्लाई कंडीशन में दिया जाएगा, ठीक। और वो कब दिया जाएगा, सितंबर 2023 में से लेके और अगस्त 2025 था, सितंबर 23 से लेके अगस्त के बीच में आपको दिया जाए। बाकी फर्स्ट, अब यहाँ पर भारत सरकार बोले कि भैया हमको भी डेवलप करना है, तो बोले कि ठीक है, आपको पहले तो हम बना हुआ दे देंगे, और फिर उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी भी हम प्रोवाइड करेंगे और आपको बनाने के लिए हेल्प भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बनाने के लिए हेल्प करेंगे, तो वन मैन्युफैक्चरिंग साइट जो कि सितंबर से शुरू हो जाएगी, और सितंबर से शुरू होने के बाद कितना 39, ठीक है ना, तो कब तक, 31 तक, तो 39 रिक्वायर्ड, 39 जो है मैन्युफैक्चरिंग कर किया जाएगा इंडिया में, और 2031 तक आइए सब कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि 16 का डिलीवरी हो जाएगा 25 तक, और डिलीवरी होने के बाद 2031 तक क्या हो जाएगा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस और टेक्नोलॉजी सब कुछ आपको हेल्प किया जाएगा उसको स्टेबलाइज करने में, और सब कुछ अगर हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि स्पेन सरकार जो है, स्पेन के एयरक्राफ्ट जो एजेंसी है, जो ये वाला जो ये एजेंसी को फिर ये इसको ये मिल जाएगा कि ये भी क्या कर सकती है कि प्राइवेट एंटिटी, अदर एंटिटी को क्या करती है, बेच सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है, और दूसरे देश को भी सेल कर सकती है। तो इतना बेनिफिट है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पर बस देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि ये वडोदरा में बनाया गया प्रीमी के पर्सपेक्टिव से, और इसको पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि यहीं पर याद हो जाए, ठीक। और मैं यही कहूँगा कि एटलस लेके बैठा कीजिए, एटलस में देखा कीजिए, ठीक है ना। नहीं देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपका, ठीक। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट। देखिए, जब दिल्ली में जब भी दीपावली आती है तो ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है इन्वायरमेंट को लेके। तो यहाँ पर उसी का पर्सपेक्टिव में यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हुआ है कि कौन सा पॉल्यूटेंट है, ठीक है ना। 10 PM10 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। तो विच पॉल्यूटेंट तो सब हैं, ठीक है ना, पॉल्यूटेंट सब हैं, लेकिन यहाँ पर कहा है पॉल्यूटेंट गिव द एबव इंक्लूड द अंडर द पॉल्यूटेंट मेजर इन एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहा है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मेजर किया जाता है उस किस बेस पर किया जाता है, किस पॉल्यूटेंट के बेस पर किया जाता है। तो यहाँ पर 3 पॉल्यूटेंट के बेस पर किया जाता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं और सल्फर को नहीं, कार्बन मोनो को लिया जाता है, ठीक है ना, कार्बन मोनो होता है, ठीक। तो तीनों किस्में ए में करेक्ट है, 1 2 3। अब इसका एक्सप्लेन देखेंगे तो और भी क्लियर आ जाएगा, ठीक। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इन न्यू दिल्ली, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अप्रॉक्सी 351 नवंबर 1 को था, डे आफ्टर दिवाली, ठीक। और इसका रीज़न बताया जा रहा है कि भैया इतना सब कुछ फायर क्रैकर का, फायर क्रैकर में आप सोचिए इन्वायरमेंट क्या होता है कि ये मौसम क्या ठंडा का होता है, इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, कूल हो जा रहा है, टाइम पर क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट कूल हो रहा है। इन्वायरमेंट कूल हो रहा है तो वहाँ की एयर क्या हो रही है, कूल हो रही है, तभी तो इन्वायरमेंट कूल हो रहा है। जब एयर कूल हो रही है, अब हम फायर क्रैकर जलाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, हॉट एयर क्या होता है, राइज होती है, हॉट एयर राइज होती है। ऊपर से क्या होता है कि एयर कूल हो रही है, इन्वायरमेंट के ऊपर जो लेयर है, ऊपरी लेयर से, ठीक है ना। तो ऊपरी लेयर से होती है, जब ऊपर हॉट एयर हल्की होती है तो ऊपर जाना चाहती है लेकिन नहीं जा पाती, क्यों कि ऊपर से ये कूल एयर जो है इसको रोक देती है, फोर्स इसको रिड्यूस कर देती है इसको। अब फिर ये क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में एक लेयर बना देता है जिसको हम फोक बना देता है, और उनको हमारे सांस लेने में और सब में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और बहुत सारे सांस से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड क्या होता है, डिसीज होने लगती है, ठीक है ना। तो ये रीज़न यही है, ठीक। अब इसका क्या है, तब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए प्री दिवाली और दिवाली डे की बात किया जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर देखिए पोस्ट दिवाली की बात की जा रही है। तो ये सब हमारे कोई मतलब नहीं है ये सबको जानने का, ठीक है ना, कि ये सब डाटा बताया जा रहा है ताकि आप समझें कि कब कब हुआ। लेकिन हमारे जो काम का चीज़ है तो ये यहाँ पर है, ठीक। एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर मेजर एयर क्वालिटी, इसका काम क्या होता है कि एयर क्वालिटी को मेजर करना। तो इसे मेजर करने के लिए क्या करता है कि इसमें 5 कैटेगरी बनाई गई है। क्या क्या, तो सबसे पहले पुअर एयर का जो है यहाँ पर 6 कैटेगरी बनाई गई, 6 लेवल बनाए गए। पहला गुड के लिए 0 से 50,
सैटिस्फैक्ट्री के लिए 50 से 100, तो 6 लेयर आप याद कीजिए कि 6 लेयर है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। मॉडरेट के लिए 100 से 200, पुअर के लिए 200 से 300, वेरी पुअर के लिए 300 से 400, सेवरल के लिए आपका 400 से 500। तो आप 0 से लेके 500 के बीच में क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेयर है वो 6 है, ये बस याद रखना है। और इसमें कौन कौन से हैं, कौन करता है, तो सेंट्रल पॉल्यूट कंट्रोल बोर्ड जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत है वही इसको करता है। और कब हुआ था, कब से शुरू हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत कब हुई है, तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे पहले आप जाने कि आया क्यों। तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान जब हमारा स्वच्छ भारत अभियान जब आया, कब आया स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को आया, ठीक 2014 को। तो स्वच्छता की जब बात की जा रही है तो भाई अब एयर भी तो स्वच्छ है। अब स्वच्छ भारत अभियान के आपको हर घर टॉयलेट भी आया। अब क्या बोलते ओपन डिफिकेशन पर भी रोक लगाया गया कि ओपन डिफिकेशन नहीं होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर एयर पर बात की गई तो ये भी 2014, ठीक है ना। तो आपको 2014 और ये किसके अंदर है, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। तो यहाँ पर आप कोरिलेट करेंगे अब ये तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से मेजर किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यहाँ पर मेजर किया जाता है क्या क्या, तो पार्टिकुलर मैटर, यहाँ पार्टिकुलर मैटर 2 होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन, तो एक PM2.5 और PM10। ओजोन O3 की बात कर रहा है, ओजोन गैस की बात किया जाए, लोअर लेयर की नहीं। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनो CO, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर इसमें मेजर नहीं किया जाता है, ठीक। बाकी ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपको याद है, 6 लेयर 6 गैस का मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षदेव अरंड फॉरेस्ट recently saw clash between villager and local police. This forest associated with mining. इसका ये हर्षदेव अरंड फॉरेस्ट जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या हुआ है कि विलेजर और लोकल पुलिस में क्या हुआ कि चपक के लड़ाई हो गई है, ठीक। और लड़ाई होने का रीज़न क्या है कि सरकार कर रही है कि भैया कोल को निकालो, ठीक। तो कोल यहाँ पर है, कोल को निकालने की बात की जा रही है। और यहाँ पर और कोल निकालने क्या होगा कि फॉरेस्ट को काटना पड़ रहा है। और फॉरेस्ट को काटेंगे तो फिर जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर चपक के लड़ाई हुई, ठीक ना। तो अब इसमें आपको बस यही ध्यान देना है कि हर्षदेव फॉरेस्ट जो है छत्तीसगढ़ में है। और ये जो फॉरेस्ट है और इसमें कोल माइनिंग जो है, कोल माइनिंग इस ग्रीन बेल्ट में आती है। और हर्षदेव फॉरेस्ट को क्या बोलता है, हर्ट ऑफ, ठीक है ना। हर्ट बोला यार, हर्ट लंस है किसका, छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का लंस है। अच्छा मैं क्या बताएं यार, डेवलपमेंट भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब समझ में नहीं आता है कि कोल के पीछे क्यों पड़ी है सरकार। रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे पड़ो, सब अंत में कोल है, जिससे फॉरेस्ट भी बचेंगे और इन्वायरमेंट भी हमारा सही होता जाएगा। लेकिन क्या करें, सब राजनीति चल रही है। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करो जो पैसा यहाँ कर रहे हो, लेकिन नहीं सब, ठीक है ना। तो ये लंस ऑफ छत्तीसगढ़ इसको जानता है, क्यों, किसको, हरदेव अरंड जो फॉरेस्ट, हरदेव फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना। तो आपको यही, और यहाँ पर देखिए हरदेव अरंड कोलफील्ड, ठीक है ना, 3 डिस्ट्रिक्ट में है। कौन कौन, तो नॉर्थ ट्राइबल जोन में 3 डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन, सुरगुज, कोरबा एंड सूरजपुर। और सोचिए इतना स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ का कितना पेड़ कटेगा, कितना पेड़ कट गया है, ठीक है ना। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग स्टडी IQ पर जाएंगे, ठीक है ना, स्टडी IQ पर जाएंगे, उस पर आपको अमृत उपाध्याय सर की जो एक वीडियो है, इस पर बहुत बढ़िया से वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख लीजिए, ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू लाइफ स्टॉक सेंसस। अब यहाँ पर लाइफ स्टॉक में क्या आते हैं, तो एनिमल आते हैं, बस इतना जान लीजिए, एनिमल, ठीक है ना। तो एनिमल की बात हो रही है, और उसका सेंसस मतलब क्या होता है, सीधे गणना, जनगणना, ठीक। तो यहाँ पर लाइफ स्टॉक एनिमल की जनगणना की जा रही है। तो कैसे, तो देखिए, कैरी आउट द हेड काउंट ऑफ नंबर डोमेस्टिकेट एनिमल नॉट फॉर स्टेट, नहीं, सभी प्रकार के एनिमल का हम लोग करते हैं, केवल सभी प्रकार के, स्टेयर एनिमल की नहीं, स्टेयर एनिमल भी होता है, यहाँ पर नाट लिख दिया है, ये गलत है, ठीक है ना। ये अगर नाट नहीं रहा है तो ये करेक्ट है। तो कंडक्ट एवरी 5 ईयर, हाँ करेक्ट, 5 ईयर पर होता है, अभी होने वाला, फिर पहला 2019 में हुआ था, ठीक, लेटेस्ट जो है।
सेंसर डज नॉट कंडक्ट ओनरशिप स्टेटस ऑफ एनिमल, ओनरशिप भी कंडक्ट करता है, ठीक ना, कि एनिमल का कौन मालिक है कौन पाला, ये भी गलत है। तो केवल सेकेंड इज करेक्ट है, तो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, एक्सप्लेन देख लेते हैं। तबीयत खराब है। राजीव रंजन, देखिए राजीव रंजन यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड लॉन्च द 21st लाइफ स्टॉक सेंसस इन दिल्ली। तो 21 यानी 20 अब तक हो चुका है, ये 21वां है, ठीक है, लाइफ स्टॉक सेंसस, ठीक है ना। अब यहाँ पर परीक्षा में पूछ देता है तो हम जान जाएंगे कि हाँ ये फिशर एनिमल यूनियन मिनिस्टर किसका है, तो हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्म का, ठीक। लेकिन नाम भी पूछ देता है, वनडे एग्जाम में देखेंगे आर में तो नाम पूछ देगा, तो राजीव रंजन हैं मंत्री हैं, ठीक है ना, तो ये याद रहे। इसमें कौन कौन, तब ये एवरी 5 ईयर पर कंडक्ट होता है, और इसमें एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, पोल्ट्री, स्ट्रे एनिमल सबको काउंट किया जाता है। सेंसर कलेक्ट डाटा स्पीसीज, ब्रीड, एज, जेंडर, वर्थ, ओनरशिप स्टेटस ऑफ एनिमल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रीड भी क्या आता है, जेंडर भी क्या आता है, एज भी क्या आता है, ओनरशिप क्या आता है। 2020 जो लाइफ स्टॉक सेंसस हो गया कब हुआ था, तो 1999 से लेकर पहला सेंसस 1999 हुआ था। अब तक जो है 2019 तक 20 सेंसस हो चुके हैं, ठीक है। 21st सेंचुरी सेंसस विल कीप प्लेस, यानी 21st यानी सभी जो सेंसस जो होती है वो 24 से लेकर 25 के बीच में होने वाला है, ठीक। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी विल कलेक्ट इंफॉर्मेशन 16 एनिमल स्पीसीज, 16 एनिमल स्पीसीज इनका, तो आप याद कर लीजिएगा 16 स्पीसीज एनिमल, ठीक ना। अब कौन कौन, कैटल, बुफैलो, मिथुन, याक, सीप, गोट, पिग, कैमल, हॉर्स, पुन्नी, मुल्ले, डंकी, डॉग, रैबिट, एलिफेंट। अब यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, सभी 16 का नाम दे देगा, इसमें से कोई गायब कर देगा, अब बोल देगा, क्योंकि अब बना रहा है बहुत खतरनाक यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है प्रीलिम में, आप देखेंगे प्रीलिम में तो बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें दे देगा सभी का नाम क्रम में, और फिर दे देगा लंबा लंबा 8 तक दे दे रहा है, 8 दे दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको एलिफेंट तक को भी यहाँ पर, रैबिट, एलिफेंट, डॉग, ठीक, आपको डंकी, अब इसमें से दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन नहीं है कौन है, फिर फंसा देगा, तो इसलिए इसको नाम याद करिए। 21 सेंसस विल बी कैप्चर सेवरल न्यू डाटा, न्यू डाटा भी इसमें कैप्चर किया जाएगा। डेट ऑन पोस्टोरल एनिमल, कब इसको पोस्टोरल बनाएगा, पोस्टोरलिस्ट किया जाएगा। क्या क्या, सेंसस विल बी फर्स्ट टाइम कलेक्ट डाटा ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोस्टोरल टू लाइफ स्टॉक। अब सोचिए, अब इकोनॉमी से सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को भी जोड़ा जा रहा है इसमें, लाइफ स्टॉक होल्डिंग को भी, देखो कितना इनका लाइफ स्टॉक है। मोर डिटेल ग्राउंड इन्फॉर्मेशन सेंसस विल फाइंड आउट द प्रोपोर्शनल हाउस होल्डर हु मेजर इनकम कम फ्रॉम द लाइफ स्टॉक। तो जो हाउस होल्डर हैं उनका क्या होता है कि मेजर इनकम क्या होता है, लाइफ स्टॉक से ही आता है, तो इसको इसलिए एक सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भी किया जाएगा। और डाटा, जेंडर, स्ट्रे ऑफ कैटल, पहले स्ट्रे कैटल का जेंडर नहीं दिखा था, लेकिन अब जेंडर भी दिखाया जाएगा, ठीक ना। तो ये इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, विथ रेफरेंस टू ब्लैक होल ट्रिपल, तो ब्लैक होल ट्रिपल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ ब्लैक होल ट्रिपल क्या है, हमारा कीवर्ड है। थोड़ा फास्ट करते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ठीक ना। चलिए क्या है, तो फर्स्ट ब्लैक होल ट्रिपल के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो द सिस्टम कंप्राइज ब्लैक होल एट द सेंटर एंड सेकेंड स्टार विथ अपेयर टू बी सर्कलिंग द ब्लैक होल बट एक्चुअली फार अवे, गलत, ठीक है ना। इट इज सिचुएटेड कंस्टेलेशन ऑफ द साइगन, ठीक, करेक्ट है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट बात होना चाहिए यार, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ब्लैक होल सेंटर सेकंड स्टार, ठीक ना, ठीक। अब इसका डिटेल देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी में पूछा जाएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली स्टडी क्लेम द साइंटिस्ट हैव द डिटेक्ट द ब्लैक होल ट्रिपलेट, यहाँ ब्लैक होल तो है लेकिन ट्रिपलेट है, 3 स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है, तो इसलिए परीक्षा में पूछा जाएगा। द सिस्टम कंटेन द ब्लैक होल इन मिडिल विच नाउ ईटिंग लिटिल स्टार, ब्लैक होल बीच में होता है और क्या छोटे छोटे जो स्टार होते हैं उसको ईट कर जाता है, ठीक है ना, खा जाता है, खत्म कर दिया। स्पेनिंग एक्सट्रीमली क्लोज टू द इट, के जो पास में होता है। देयर इज आल्सो सेकेंड स्टार लुक लाइक द ऑर्बिट ब्लैक होल बट एक्चुअली फार डिस्टेंस, ठीक ना। तो ऑर्बिटिंग इसके चारों तरफ लगता है घूम रहा है लेकिन बहुत दूर होता है, ठीक, तो 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट, ब्लैक होल इज लोकेट द स्पेस वेयर द ग्रेविटी इज सो पावरफुल,
नाइदर मैटर नो लाइट कैन बी स्केप। ब्लैक होल तो वही होता है जिसके बारे में कुछ पता नहीं हो, ठीक है ना। तो उसको बोला जाता है ग्रेविटी है क्या है, अभी कुछ भी क्लियरिटी कुछ नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव द ब्लैक होल डेवलप व्हेन द इनॉर्मस स्टार एक्सप्लोड एट द कंक्लूड देयर लाइव नो है सुपरनोवा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि एस्ट्रोनॉमर ये बिलीव करते हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं है रियलिटी, ठीक ना। इसीलिए बिलीव करते हैं कि बहुत बड़ा जो स्टार होते हैं एक्सप्लोड करते हैं, यानी वो क्या बोलते हैं एक्सप्लोड करना, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, भ्रष्ट भी नहीं, भ्रष्ट नहीं, एक्सप्लोजन मतलब फट जाना, फट जाते हैं एक्सप्लोजन। तो उसमें क्या होता है कि सुपरनोवा बनाते हैं, ठीक ना। हाउ एवर पीपल सिस्टम प्रोग्रेस जेंटली अप्रोच, अब इसी तरह से एक्सप्लोर होते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं, और क्या होता है फिर उसके बाद एक ट्रिपल सिस्टम बनाते हैं। मैनी ब्लैक होल आइडेंटिफाई हैव बीन बी पार्ट ऑफ प्राइमरी बाइनरी सिस्टम इन विच इंक्लूड द ब्लैक होल एंड सेकेंडरी आइटम। However, black hole typically contain not just one star orbit the black hole every 6.5 day, but also the more distant star orbit once every 70,000 ईयर। सोच लीजिए इतना ये रहस्य है एक ब्लैक होल। द सिस्टम इज लोकेट, यह सिस्टम कहाँ पर लोकेट है, साइनस कॉन्स्टलेशन कंटेन द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लैक होल V404 साइक्नी, ठीक है, याद रख लीजिए साइक्नी, विच 9 टाइम्स द साइज ऑफ अवर सन। तो ये सन से भी क्या है 9 गुना ज़्यादा, 9 टाइम सन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अगर देखें तो ब्लैक होल, देखिए कुछ नहीं याद करना, बस याद कर लीजिए इसमें कि ब्लैक होल ट्रिपल का डिटेक्ट हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर सबसे पुराना सिस्टम है कौन सा, तो साइनस कंस्टलेशन, और यहाँ पर ये लोकेट हुआ है इसी पर, बस और कुछ नहीं जानना है। नेक्स्ट, चरंडी नुलाह, तो चरंडी नुलाह ये आपका क्या है कीवर्ड। आल्सो नो एज द लहरी स्ट्रीम, लोकेटेड कहाँ पर लोकेट है तो ये बताना है। तो ये लोकेटेड है आपका देमचक रीजन में, कहाँ पर, देमचक रीजन में। अब इसलिए न्यूज में है कि अभी क्या हुआ इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुआ है कि जो जितने दिन चाइना आर्मी जो ट्रुप थी स्टैंड थी लद्दाख में, वो क्या यहाँ पर अब एग्रीमेंट हो गया है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद लोग अपना वापस अपना जगह जगह जा रहे हैं, ठीक ना। उसी पर यहाँ पर इस प्लेस का नाम आया है, ठीक। चाइनीज मिलिट्री स्टेट दैट थ्रस्टेड ट्रूप फ्रॉम द इंडिया एंड चाइना मेकिंग प्रोग्रेस इम्प्लीमेंट द रिसेंट एग्रीमेंट डिसएंगेज, अब डिसएंगेज हो रहे हैं फ्रॉम द फ्रिक्शन पॉइंट अलॉन्ग द ईस्टर्न लद्दाख में था बॉर्डर पर, बट वुड कमेंट ऑन क्लेम दैट डिसएंगेजमेंट वाज कंप्लीट। तो यहाँ पर बोला गया कि डिसएंगेजमेंट जो कंप्लीट हो गया है, आप लोग अपने अपने जगह पर जा रहे हैं, ठीक ना। तो इंडिया चाइना जो डिसएंगेज हुआ है तो उसमें 2 कॉन्टिनेंटल पॉइंट दिमचक और दीपसंग प्लेन अलॉन्ग विथ लाइन ऑफ कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख बाया बॉर्डर पेट्रोल, ठीक है ना। तो आपको दिमचक पॉइंट और देवसंग प्लेन दोनों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। प्रीवियसली चाइना जो है चाइनीज LPA है द रिस्ट्रिक्ट इंडिया ऐसे द पेट्रोलिंग, यहाँ पर क्या चाइना ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि इंडिया आप पेट्रोलिंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब लेकिन अब कर सकता है, ठीक, दिवसंग प्लेन पर कर सकता है। इंडिया चाइना ट्रूप है द ऑक्युपाई द चार्डिंग चार्डिंग नुल्लाह जो दिमचक है इसको ऑक्युपाई कर लिया था, लेकिन अब करेंगे कौन, इंडिया वहाँ पर पेट्रोलिंग करेगा। इंडिया पेट्रोलिंग मतलब वहाँ पर इंडिया की आर्मी जाके देख रेख कर सकती है ना। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू कुनमिंग मोंटोरियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, तो ये हमारा कीवर्ड है, ठीक ना। कुनमिंग मोंटोरियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इसको आपको कंसिडर करना है, ठीक। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया, अरे यार कहाँ भाग गया, इंडिया सबमिटेड इट नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान स्पेलिंग आउट ऑफ 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट विच अलाइड विथ द नेम ऑफ KMGBF। KMGBF मतलब कन्मिंग मोटोरियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो इनको क्या हुआ कि अपना इंडिया ने अपना जो प्लान था एक्शन प्लान जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान का क्या इनको सबमिट कर दिया है। और सबमिट में क्या कहा कि रिड्यूस द थ्रेटन टू बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूज करेगा, जो थ्रेटन करती है जिससे नुकसान होती है बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूज किया जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक।
KMGBF was adopted 2022. फिफ्थ मीटिंग अंडर द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी बी सी इज करेक्ट ऑप्शन 1 और 2। ठीक, अब एक्सप्लेन देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, और इसको नोट डाउन कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, पॉइंट को नोट डाउन करना सीखिए। ए पार्ट ऑफ कमिटी ऑफ कन्विंग Montreal Global Biodiversity Framework, India submit the National Biodiversity Strategy and Action Plan, which outline 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर आपको याद रखना 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी को टारगेट किया गया है। ठीक ना, एनुअल यूनाइटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन काली कोलंबिया। ठीक ना, तो काली कोलंबिया याद होना चाहिए। ठीक ना, काली कोलंबिया। ठीक, तो आपको फर्स्ट टर्म करें, तो यहाँ पर इंडिया 23 एम टू कंसिस्ट ऑफ द KMGBF ट्रीटी। अब ये ट्रीटी के नाम से भी जाना जाएगा। 3 बेसिक थीम है। डिक्रीज थ्रेटन टू द बायोडाइवर्सिटी, एड्रेस द पीपल नीड थ्रू द सस्टेनेबल यूज एंड बेनिफिट शेयरिंग टूल एंड सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग। तो यहाँ पर 3 इसका बेसिक थीम है। KMGBF was adopted 2022 at 15वीं Summit Convention on Biological Diversity, where the 196 country जो है resolved the halt and revised the biodiversity laws 2023। टारगेट क्या है 2030 तक क्या बायोडाइवर्सिटी को हम रिजर्व करेंगे, और उसको जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको रिसॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आर्डर टू क्रिएट अ नेचुरल पॉजिटिव वर्ल्ड। नेचर क्या होगा पॉजिटिव वर्ड, यानी इसको कुल मिला के आप ये समझिए कि 15वां जो सबमिट हुआ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। ठीक है ना, तो वहाँ पर ये कहा है कि भैया सीधे बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। ठीक, बस कुछ नहीं। इन ऑर्डर टू एड्रेस द बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन, NBSF have declared that there will priority to effect rotational at least 30% degradation terrestrial inland water marine coastal habitat. दिस विल बी कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम फंक्शन। अब इससे लाभ क्या होगा, देखिए लाभ तो अभी करे तो पहले तब तो लाभ देखा जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, इकोसिस्टम आपका बढ़िया हो जाएगा, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी होगी, इंटरकनेक्टिविटी। इंडिया इज होम ऑफ द राउगली 8% वर्ल्ड नोइंग प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, वेल 9.24 ऑल नो प्लांट स्पीसीज। ठीक है ना, जितने भी स्पीसीज जाने जाते हैं वो इंडिया में कितने, 8% वर्ल्ड का प्लांट और एनिमल। अपडेट नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान एम टू सपोर्ट बोथ नेशनल एंड ग्लोबल कंजर्वेशन एजेंडा। तो हम इंडिया तो हमेशा इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ही सजग रहा है। ठीक ना, हमेशा सपोर्ट करता है, सिर्फ कागज़ में। वहाँ पर असदेव जंगल जला रहे हैं। ठीक है ना, ज़्यादा होते हैं ना, इन्वायरमेंट का नहीं बात को मेंस की बात नहीं करना है यहाँ पर बस। वाटर क्राइसिस ये सब लाभ मिलेगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तबीयत खराब है एकदम। विजिंगजम सी पोर्ट, ये सी पोर्ट की बात, वाज इन न्यूज लोकेट इन, कहाँ पर लोकेट है। तो ये जब देखिए उल्टा पुल्टा नाम आया ना तब समझ रहे साउथ में है। ठीक, विजिंग जैसे उल्टा पुल्टा प्रोनाउंस करने में ये सब कुछ साउथ में। अब साउथ में तो गए तो गुजरात यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचा 3। ये वास्तव में सी पोर्ट है। तो सी पोर्ट कौन से, कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों के पास है, लेकिन इसका आंसर केरला होगा। ठीक, अब इनलैंड पोर्ट भी आया है, ड्राई पोर्ट जिसको बिहार को मिला है। ठीक ना, ये क्या कर लीजिए, ड्राई पोर्ट एक है बिहार को, फर्स्ट बिहार में आया है। ठीक ना, बिहार ये याद कर लीजिए, फर्स्ट BPSC में काम देगा। केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन अर्ज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू रिलीज द सेंट्रल शेयर, यानी सेंट्रल से शेयर मांग रहे हैं भाई 817.80 करोड़ टू वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द बीजिंग सी पोर्ट विदाउट रिक्वायरिंग द स्टेट डिसम्बर्स द लेटर। VGF इज ऑलवेज इशू द ग्रांट नॉट ए लोन। ठीक है ना, तो याद रख लीजिए ये विजिबिलिटी गैप फंडिंग जो होती है क्या होती है, हमेशा ग्रांट देती है। ठीक ना, लोन नहीं देती है। ठीक, द पेमेंट ऑफ कॉन्शियस इज नॉन रिपेबल, इट इज वन टाइम ग्रांट, इट इज ओवर द कंस्ट्रक्ट द पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये वन टाइम ग्रांट मिलता है। ठीक है ना, लोन नहीं है, उसको प्रीपे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से रिलेटेड, टीबी बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है ना, सभी देश जूझ रहे हैं, इंडिया भी केस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर हैज बीन डिक्लाइन 10% in TB case between 2015 to 2023 against the target of 15% by the 2025। यहाँ पर भारत सरकार का जो टारगेट था कि हम टीबी को 2025 तक 50% तक डिक्लाइन कर देंगे, लेकिन डिक्रीज क्या हुआ 18%, ठीक है ना, 2015 से लेकर 23 तक। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यही पूछा है, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है कि नहीं? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, आप लोग बताइए अगर मालूम है तो। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ कंफ्यूज हो गया था। 23 नहीं टारगेट है, 24-25 टारगेट है, ठीक है ना, 25 टारगेट है। लेकिन इंडिया saw the slightly increase the estimate number of tuberculosis, नहीं डिक्रीज हो रहा है। टीबी डेथ हैव डिक्लाइन 20% against the target 75% by 25, करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों, 2 और 3, 1 सही है, 3 सही है। इसमें मतलब कि ए और बी, मतलब बी, दो स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सप्लेन देख लेते हैं डिटेल में। तो क्या है, इंडिया सा द स्लाइटली डिक्लाइन, ठीक है ना, हमेशा डिक्लाइन होगा जब भी किसी, अब देखिए कोरोना आया क्या बात, तो बढ़ेगा तो नहीं, कोरोना डिक्रीज होगा ना धीरे टाइम पर। उसी तरह से एस्टिमेट नंबर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस केस 2023, तो 2023 तक क्या हुआ, टीबी का क्या हुआ कि जो डिक्लाइन मिला इंडिया में, ठीक है ना। ग्लोबली 82 लाख इंडिविजुअल हुए न्यूली डायग्नोसिस। अब सोचिए पूरा ग्लोबल वर्ल्ड में 82 लाख इंडिविजुअल क्या हुए कि डायग्नोसिस हुए, नया मिले हैं ट्यूबरकुलोसिस 2023। लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट सिंस द WHO बिगेन द ग्लोबल टीबी ट्रैकिंग 1995। तो 1995 से जो WTO ट्रैक कर रहा है तब से अब तक लार्जेस्ट मिला है, बहुत ज़्यादा, ठीक। अब इसमें क्या, मेक द लीडिंग द इन्फेक्शन किल्स वन मोर सरप्राइज कोविड 2000। इसमें क्या, कोविड भी आ गया तो उससे और हुआ है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा डाटा में मज़ा ले रहे हैं, डाटा याद करना कौन जाता है यार, ठीक है ना। बजट ना जाने डिक्लाइन हुआ है, ठीक है ना। इंडिया ऑल्सो ऑब्जर्व डिक्रीज नंबर ऑफ डेथ वायरस ऑफ द नंबर, डाटा मत डिक्रीज हुआ। इंडिया हैड द सेट गोल इलिमिनेट द ट्यूबरकुलोसिस 2025 तो 25 तक हमको कहा टीबी को खत्म करना है। 5 ईयर हेड ऑफ द ग्लोबल एम, हम ग्लोबल एम 2023-30 है, उससे हम पहले ही 5 साल पहले हम क्या करेंगे, उसको खत्म करने का टारगेट है। कंट्री स्लाइटली हाई डिसीज बर्डन काउंटिंग मोर द क्वार्टर ऑफ द ऑल वर्ल्ड वाइड। इंडिया नॉट इवन क्लोज द मीटिंग द वर्ल्ड इन टीबी टारगेट, अभी इंडिया का नहीं मीट कर पाया। बिटवीन 2025 से 23 के बीच में टीबी इंसिडेंट जो है डिक्रीज तो हुए हैं, ओनली 18% डिक्रीज हुआ, जबकि हमको 50% करना था, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ट्यूबरकुलोसिस मोर्टेलिटी है डिक्रीज 24% कंपेयर टू टारगेट 75%, ठीक है ना। 75% हमको करना था 25 तक, लेकिन कितना हुआ, 24% हुआ है, ठीक। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि डिक्रीज इंक्रीज, आपसे ज़्यादा डाटा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। डाटा कब आए काम, मेंस के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। वो पर्सन को का हिस्ट्री दिया गया है, ठीक। तो इसी तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन भी आता है कि इन 1921 शी ज्वाइन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। 1919 से लेकर 1922 तक डीपली ड्राइव द गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल में को बहुत ज़्यादा ही मानते थे। दिस मार्क स्टार्ट द पॉलिटिकल करियर, साव द हर इन्वॉल्वमेंट in the nail status satyagraha as the well as the salt satyagraha 1930, quiet India movement 1942। she also presided over all Indian women congress मद्रास इन 1931। तो अब यहाँ पर देखिए इस स्टेटमेंट से मिल गया क्या कि वुमेन कांग्रेस का क्या प्रिसाइड ओवर द ऑल, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो इसका मतलब कि ये कोई महिला है, महिला की बात हो रही है, ठीक। महात्मा गांधी बिलीव टू हैव द कॉल फॉर साउथ इंडिया झांसी ऑफ रानी ऑफ झांसी। तो महात्मा गांधी इनको क्या बोलते थे, साउथ का झांसी की रानी, ठीक है ना, साउथ इंडिया की। तो इस फ्रीडम फाइटर्स रेफर्स, कौन सा फ्रीडम फाइटर्स, तो अंजलाई अमाल, अंजलाई अमाल से, ठीक है ना। देखिए यूपीएससी में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इसलिए कोशिश की गई इसी तरह से फ्रेमवर्क करने की।
ठीक, तो अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। झांसी की रानी साउथ इंडिया की, तो कुछ परीक्षा में पूछ जाएगा, ईपीसीएस परीक्षा में पूछेगा क्या, साउथ ऑफ इंडिया का झांसी की रानी कौन है, तो अंजलाई अमला अमल। विजय रिकॉग्नाइज्ड अंजलाई अमल is the speech selfless contribution during the freedom struggle for the company cause of women in independent India। यहाँ पर इनका बर्न हुआ था 1890 में, ठीक, तमिलनाडु में हुआ था। फैमिली इनकी क्या थी, बुनाई कढ़ाई करती थी। वेबर थी बिकम द इंटर इन द एक्टिविटीज अर्लियर लाइफ आफ्टर द मैरिज टू मुरुगनप्पा 1908 में शादी हो गया था। ज्वाइन कपल, दोनों लोग चित्तौड़गढ़ में चले गए थे, ठीक है ना। 1921 में अंजलाई अम्माल ज्वाइन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट डीपली ड्राइव द गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक, ऊपर रिपीट किया गया, ठीक है ना। तो आप अंजलाई वुमन फर्स्ट वुमन, यहाँ पर आप ध्यान दें, अंजलाई वुमन वाज द फर्स्ट वुमन इलेक्टेड टू मद्रास लेजिस्लेचर, रिप्रेजेंट टू द कांग्रेस पार्टी, रिमेन पॉलिटिकल एक्टिविटी अंटिल द डाई 1961 तक रही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इज करेक्ट ऑप्शन। जजमेंट इन सोसाइटी फॉर इनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये जजमेंट की बात कर रहा है, सोसाइटी फॉर इनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन यूनियन ऑफ इंडिया के डिलीवर बाय द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रेफर टू इशू। ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो केस है ये किससे रिलेटेड है, ये चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। किससे, चाइल्ड मैरिज, ठीक ना, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। ऐसा एक केस दे देगा और पूछ देगा, ठीक। तो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। जजमेंट इन सोसाइटी फॉर इनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिलीवर बाय द सुप्रीम कोर्ट अर्लियर दिस मंथ हैज मूव द फोकस ऑन केस ऑफ चाइल्ड मैरिज फॉर पेनलाइजिंग क्रिमिनल एक्शन। अब चाइल्ड मैरिज को क्या होगा, पेनलाइज किया गया क्रिमिनल एक्शन के तहत। एड्रेस टू द हार्म द मीट out to victim. Judgment underlined that comprehensive effort to address the child marriage should go beyond to prevent। यानी इसको रोकने के लिए अब क्या होगा, तो अब थोड़ा सा और भी काम करने की जरूरत है ताकि ये चाइल्ड मैरिज रुके, ठीक है ना। नेक्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। अभी दाना पानी आ गया, उस रेफरेंस टू दाना जो अभी हाल में आया था, ये सबको मालूम होगा, ठीक है ना। ये एकदम सिंपल है साइक्लोन के बारे में। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, दाना cold drop take place when the cold air descend over the warming water of Mediterranean Sea। क्या मजाक कर रहा है, लग रहा है मजाक ना देखिए इसमें क्या है, कह रहा है क्या, ये दाना जो है, दाना पानी, दाना कोल्ड ड्रॉप टेक प्लेस व्हेन द कोल्ड एयर डिसेंड, मतलब कोल्ड एयर क्या होती है कि नीचे आती है, नीचे आना, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि कोई भी एयर होती है उसका डेंसिटी भारी हो जाता है, उसका भी तो भारी हो जाती है, तो क्या होती है कि नीचे की तरफ आती है। बाहर एयर क्या होती है, एयर में ह्यूमिडिटी आती है तो नीचे की तरफ आती है, तो इसको डिसेंट बोलते हैं, ठीक। असेंडिंग एयर किसको बोलते हैं, जो बाहर के ऊपर की तरफ जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है, ठीक। वार्म वाटर मेडिटेरियन सी से के ऊपर, वार्म वाटर है यहाँ पर, ठीक ना, ये मेडिटेरियन सी का है। अब ये क्या होता कर रहा है कि ऊपर चल जाती है इसके, ठीक ना, तो क्या होता है कि इसको नीचे लेके आती है। जाहिर सी बात है, वार्म एयर और ठंडी जो हवा है दोनों, जब ये तो नीचे जाएगी डिसेंट की तरफ, ये क्या है कि ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, ठीक ना। तो दोनों का यहाँ पर क्या होगा, कन्फ्लुएंस होगा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कहानी बनती है, प्रेशर जहाँ लो हुआ कहानी शुरू हो जाएगी। करेक्ट है स्टेटमेंट। सेकंड, इट रिजल्ट इन द लॉन्ग स्पेल ऑफ ड्राई सेशन रिसेंटली सीन इन स्पेन में थोड़ा नहीं देखा गया है, ठीक, इंडिया में देखा गया है, ठीक है, इनकरेक्ट। तो ओनली वन इज करेक्ट, ये इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। चलिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक। मिलेनियम हैव बीन अफेक्ट सदर्न ईस्टर्न स्पेन ड्यू टू टेराइन रेन विच बिगेन टू मंडे 28 नाइट एंड हैड द समर द विलेज टाउन flood because of the imminent lead to death of the 16 for some news going into eastern special region वैलनी अथोराइज वेडनेसडे अक्टूबर 30। दाना क्या है, कोल्ड ड्रॉप है। कोल्ड ड्रॉप टेक प्लेस व्हेन द कोल्ड एयर डिसेंट ओवर द वार्म
वाटर ऑफ द मेडिटेरियन सी, ये तो बनने का रीजन बता रहा है कि कैसे बनती है, ठीक ना। ठीक, जिसको हम एक्सप्लेन किए हैं। दिस रिजल्ट एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कॉज अ हॉट मॉइस्चर एयर सरफेस ऑफ सी राइज क्विकली। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये जब प्रेशर लो हो तो जो समुद्र का पानी होगा क्या ऊपर उठेगा। फर्स्ट टर्म में दिस क्लाउड हैवी रेन इन पार्ट ऑफ स्पेन, ठीक, स्पेन में हुआ है, ठीक ना। वेदर पैटर्न अकर रिलेटेड टू पोलर जेट स्ट्रीम। पोलर जेट स्ट्रीम आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। फास्टर मूविंग विंड करंट एट द हाई लेवल ऑफ द ट्रोपोस्फियर, लोअर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर विच सर्कुलेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट एंड सेपरेट द कोल्ड पोलर एयर फ्रॉम द वार्म ट्रॉपिक एयर। Often packet of the cold air get separated from the polar jet stream and collide with air, warmer air over the Mediterranean Sea. Result of the तारा। ठीक, तो यही चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिटेक्ट लॉस ऑफ मयान सिटी। तो मयान सिटी जो है उसको लॉस हो गई थी, उसको डिटेक्ट किया है। हिडन फ्रॉम द सेंचुरी बाय द डिसेंडेंट्स मैक्सियन जंगल विच फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। देखिए, जब भी किसी लॉस्ट सिटी या कुछ भी समुंदर पानी के अंदर या कहीं भी किसी चीज़ को हम सर्च करते हैं तो उसको हम लिडार का यूज करते हैं, ठीक ना, लिडार। ठीक, लिडार का यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म भी पूछ देता है साइंस में, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कुछ ध्यान चीज़ नहीं है, साइंस में बार पढ़ते रहते हैं। तो साइंटिस्ट हैव द डिटेक्ट, तो ये परीक्षा पूछा जाएगा कौन सा सिटी, तो मायोन सिटी। ठीक, ये सेंचुरी से क्या मैक्सिकन जंगल में खो गई थी, ठीक ना, उसको डिटेक्ट कर लिया गया लिडार टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। लिडार क्या, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है ना, देखिए मान लीजिए वाटर, ये समुंदर है, ठीक ना। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि रे को भेजा, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु कोई भी, चाहे सिटी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे टाइटैनिक हो। ठीक, टाइटैनिक जहाज़ के बारे में जान लीजिए, टाइटैनिक जहाज़ हो। ठीक, अब यहाँ से लिडार से एक वेव भेजा जाएगा, वेव का वैसे टकराएगा, टकरा के वापस आएगा। ठीक, तो हमें मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर कोई, अगर वेव ऐसे आया वैसे चला जाएगा, टकरा के वापस नहीं आया तो हमें मालूम चलेगा यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक, ज्योग्राफी में हम लोग कई बार ऐसा चीज़ें पढ़े हैं, यस वेव, पी वेव, ठीक ना। तो ये सब वेव का यूज किया गया था जब अर्थ कोर को स्टडी किया। उसी तरह से ये भी है, टकरा के वापस आता है तो हमको मालूम चल जाता है कि यहाँ पर है, ठीक ना। तो उसी तरह से ये भी है। लाइट डिटेक्शन सेंसिंग टेक्नोलॉजी, लाइट फॉर्म ऑफ द पल्स लेजर मेजर द रेंज। सेंसर यूजुअली माउंट aboard aircraft to earth surface. Lidar data can be used to create high resolution 3D model of ground elevation with vertical occult up to 10 सेंटीमीटर according to US Geological Survey। तो US Geological Survey के द्वारा 10 सेंटीमीटर वर्टिकली काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू लेटेस्ट डेवलपमेंट इंटरनेशनल रिलेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या आता है इस समय, द ए मेजर सेट बैक टू चाइना। चाइना का क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है ना। वन बेल्ट वन रोड भी इसको का वन बेल्ट वन रोड भी बोला जाता है, ठीक है ना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ब्राज़ील हैड डिसाइडेड अगेंस्ट द ज्वाइन द बीजिंग मल्टी बिलियन डॉलर इनिशिएटिव। तो डॉलर जो चाइना का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसमें सबको जोड़ रहा है, हर देश को जोड़ रहा है, ठीक ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो ब्राज़ील है उसको अगेंस्ट हो गया है कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। ब्राज़ील इज थर्ड कंट्री आफ्टर इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन द ब्रिक्स ब्लॉक डज नॉट इंडोर द मेगा प्रोजेक्ट। नहीं, मज़ा नहीं दिया, ठीक ना। तो इनकरेक्ट है, ठीक ना। तो ओनली वन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और न्यूज में आता रहेगा तो इसको आप लोग ट्रैक करते रहिए, ठीक है ना। अभी चलेगा। ए मेजर सेटबैक चाइना BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ब्राज़ील हेल्थ डिसाइड अगेंस्ट ज्वाइन द बेजिंग मल्टी बिलियन डॉलर इनिशियल बिकम द सेकेंड कंट्री आफ्टर इंडिया, ठीक है ना। तो ब्रिक में से इंडिया पहले अपोज किया था, क्योंकि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है CPC।
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना। इसका जो है हम इसलिए विरोध किए कि ये हमारे जम्मू कश्मीर से आ रहा है, ठीक ना, ये जो इसलिए हम विरोध किए थे। और अब ब्राज़ील भी कर रहा है, दोनों का ब्रिक में कंट्री है, ठीक। ब्राज़ील हेड बाय द प्रेसिडेंट लूला डा डी सिल्वा को याद कर लीजिएगा, परीक्षा पूछेगा, ठीक। तो ये नहीं करेंगे ज्वाइन किसको, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, दोनों नाम है, ठीक। से अल्टरनेटिव टू, अब अल्टरनेटिव रास्ता जो ढूंढ रहे हैं कि भाई कोलैबोरेट टू चाइनीज इन्वेस्टर सेलोस अमरो स्पेशल प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स हेड। ब्राज़ील वांट टू टेक द रिलेशनशिप विद चाइना न्यू लेवल विदाउट हैविंग द साइन एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब ये देखिए चाइना काम है का ना, हर जगह फंसाता है, फंसाने के बाद सबसे पहले डेप ट्रैप में फंसाता है, जाल में फंसाने के बाद उसके बाद, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं भैया हम कुछ नहीं, तो ये इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बहुत लंबा भी वीडियो हो गया, तो थोड़ा सा हम फास्ट भी किए, ज़्यादा डिस्कशन नहीं किए, ठीक है ना, डेप डिस्कशन नहीं किए, ठीक। कोशिश करेंगे अगली बार, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया, 1 घंटा का हो गया ना। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। हाँ, इसका रिवीजन जब होगा तो इसका रिवीजन हम सैटरडे को 6 PM मिलेंगे, अगले वीक सैटरडे को 6 PM। तो रिवीजन भी आप देखते रहिए, ठीक ना, बहुत लाभ मिलेगा और धीरे धीरे याद रहेगा। इसको नोट डाउन भी करते रहिए, ठीक है ना। आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। और यहाँ पर ब्राज़ील को थोड़ा सा मैप में एटलस में खोल कर देखा कीजिए, ठीक है। नहीं देखेंगे तो फिर आपका ही प्रॉब्लम है, मैप इस तरह से नहीं याद होता है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।